हेलो एवरीवन, काफी टाइम से टैक्स पेयर वेट कर रहे थे कि आईटीआर फाइलिंग कब स्टार्ट होगा। तो उनकी जो वेट है वो अब खत्म हुई, क्योंकि गवर्नमेंट ने आज ही आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी रिलीज कर दी गई है। तो चलो देखते हैं कि आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 की ऑफलाइन यूटिलिटी में क्या क्या चेंजेस आए हैं और उसको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे फिल करना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड में जाना है। जैसे आप डाउनलोड में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर 25-26 का यूटिलिटी वगैरह शो होगी। जैसे आईटीआर 1 है एंड आईटीआर 4 की आपको यहाँ पे यूटिलिटी शो हो रही है। तो आईटीआर 1 की जो एक्सेल यूटिलिटी है वो आपको डाउनलोड करनी है। जैसे ही आपने डाउनलोड की उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये आईटीआर 1 की यूटिलिटी शो होगी एक्सेल बेस। तो यहाँ पे आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 में काफी सारा जैसे चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ा चेंजेस जो है कि जो आपको ओल्ड रिजिम में जाना है या न्यू रिजिम में जाना है, तो वहाँ पे उन्होंने इनकम टैक्स एक कैलकुलेटर का ऑप्शन शो कर दिया है। तो वहाँ पे आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं ओल्ड रिजिम के हिसाब से और न्यू रिजिम के हिसाब से। डिफॉल्ट उन्होंने अभी नो पे ही जो नो है वही रखा है, जिसमें मतलब न्यू रीजन रखा है। अगर आपको ओल्ड रीजन में जाना है तो आप यस सिलेक्ट करके ओल्ड रीजन में भी जा सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे उन्होंने और भी चेंजेस लेके आए, जैसे कि एचआर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको अभी पूरी डिटेल में देनी रहेगी। और उसके अलावा जो डिडक्शंस है जैसे कि एटीसी के, एटीडी के, ये सब भी जो डिडक्शंस कॉलम को भी उन्होंने प्रॉपरली एकदम बाइफरकेशन कर दिया है पूरा डिटेल में। और उसके अलावा उन्होंने जैसे आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 में एक कॉलम लेकर आए हैं, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था अंडर सेक्शन 112A, जो इनकम टैक्स को चार्ज नहीं होता था अप टू 1,25,000, तो उसकी भी डिटेल्स उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे कि आपका टोटल सेल कंसिडरेशन कितना होगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह क्या होगा। तो ये सब जो चेंजेस है वो अभी ऑफलाइन यूटिलिटी के यूटिलिटी में आए हैं आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 में। तो आपको अगर आप चाहते हैं तो जैसे आपने अगर ऑफलाइन यूटिलिटी वगैरह डाउनलोड कर ली तो आप प्री फिल्ड डेटा जो है वो भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हो। तो आपकी जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्री फिल होके जो है आ जाएगी। उसके अलावा अगर आपको प्री फिल डेटा अगर इनपुट करना है तो आप यहाँ पे इनकम टैक्स में जाइए। एंड इनकम टैक्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड प्री फिल्ड का। तो प्री फिल्ड में आप अपना जो प्री फिल्ड डेटा है वो असेसमेंट ईयर चूज करके आप प्री फिल्ड डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्री फिल डेटा डाउनलोड करने के बाद आपकी जो यूटिलिटी है उसमें आप प्री फिल डेटा आपका यहाँ से इनपुट कर पाएंगे, जो इनपुट का कॉलम है वहां से। एंड अगर आपको आप देख सकते हैं कि जैसे आपने ये फाइल वगैरह जो ऑफलाइन फाइल वगैरह फिल करके पूरी इंफॉर्मेशन जेसन फाइल जनरेट कर ली। जेसन फाइल जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे उसको एक्सेल जो जेसन फाइल है उसको मतलब यहाँ पे अटैच करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने अपना ई फाइलिंग में गए, आपने अभी ये ऑप्शन अनेबल हो गया है 25-26 का। आपने जैसे कि ओरिजिनल आईटीआर वगैरह सिलेक्ट किया, आईटीआर टाइप 1 सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे आपने उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे अभी जस्ट जेसन फाइल का ही ऑफलाइन यूटिलिटी का ही जो अटैच फाइल का ही ऑप्शन आ रहा है। तो अभी सिर्फ ऑफलाइन ही यूटिलिटी स्टार्ट हुई है। थोड़े टाइम में अभी न्यू जो हम लोग ऑनलाइन से आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं तो वो भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी। तो थोड़े टाइम आप वेट कीजिए, तो जल्दी ही आपको ऑनलाइन के मोड के थ्रू भी आप अपना आईटीआर वगैरह जो है वो फाइल कर पाएंगे। तो अगर आपको भी आईटीआर रिलेटेड अगर हमारी कोई भी सर्विस अवेल करनी है तो आप हमारे फर्म एनएस टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।